Good morning, students of class 9th. We were studying a lesson from the book Moment, lesson number 3, Ishwaran the Storyteller by R.K. Lakshman. Some part of this story was completed in the previous videos, and today we will continue from where we left. There was an happening related to a beast, that is elephant, in the story of ईश्वरन. वो जो एलिफेंट होता है वो अचानक पागल हो जाता है, मतलब एकदम से बहुत तेज़ भागता है और वो भागते हुए एक स्कूल प्लेग्राउंड में एंटर कर जाता है, जहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं, टीचर्स भी होते हैं. सभी उसको देख करके डर की वजह से वो अपने रूम्स में चले जाते हैं, टीचर्स और बच्चे सभी, और अपने आप को अंदर से बंद कर लेते हैं रूम के अंदर. और वो जो हाथी था उसने प्लेग्राउंड में जितनी भी चीज़ें थीं सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहा था. ये सीन वहाँ के जितने आस पड़ोस के जितने लोग थे सब लोग देख रहे थे. बड़ा डरावना सीन था. किसी की हिम्मत नहीं थी कि हाथी को आकर रोके. वहीं पर ईश्वरन मौजूद था और वो अपने छत से देख रहा था. वो तुरंत नीचे आया उतर के, और उसने क्या किया, एक टीचर के हाथ से डंडा खींच करके ले गया, छुड़ा करके ले गया. और वो उसने क्या किया, उसने एलिफेंट के नेल पर उसने वार किया था. ठीक है ना. और ऐसा कुछ हुआ कि वो एलिफेंट अचानक ज़मीन पे गिर पड़ा, थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया. अब इसके आगे देखो क्या होता है. एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड. और यहीं पर ईश्वरन जो है ने क्या किया, अपनी स्टोरी को अनफिनिश्ड मतलब बिना पूरा किए हुए उसने छोड़ दिया. एंड गेट अप मम्बलिंग, और वो कुछ बड़बड़ाते हुए उठा. और आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. उसने कहा, मतलब ये बड़बड़ाते हुए उसने कहा कि अभी मैं आ रहा हूँ, मैं गैस जला करके, और मुझे डिनर को गर्म करना है, डिनर गर्म करना है, और ये मैं करके आ रहा हूँ. महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग. महेंद्र जो था, जो उसकी कहानी को बड़े गौर से, रैप्ट मीन्स फुली एब्जॉर्ब्ड, पूरी तरीके से मतलब ध्यान मग्न होकर के उसकी कहानी को सुन रहा था, उसको बीच में ही वो लटक गया, यानी कि बीच में उसे उस कहानी में बीच में ही उसको लटकना पड़ा. वेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे. उसकी आदत थी कि वो भूल जाता था, वो अपने उस कहानी को वहीं से शुरू नहीं कर पाता था. ठीक है ना, जहाँ से वो छोड़ के जाता था. महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग. और महेंद्र को अक्सर उसको रिमाइंड कराना पड़ता था, उसको याद दिलाना पड़ता था कि तुम्हारा जो स्टोरी का जो कंक्लूजन है अभी भी पेंडिंग है, अभी वो तुमने पूरा नहीं किया. वेल, अ वेटेरिनरी डॉक्टर वो समन्ड टू रिवाइव द एनिमल. अच्छा, उसने कहा ठीक है मैं बताता हूँ. एक पशु चिकित्सक को बुलाया गया, पशु डॉक्टर को बुलाया गया, उसको एनिमल को होश में लाने के लिए. रिवाइव मीन्स टू मेक समवन सेंसिबल कह सकते हैं, है ना. उसको होश में लाने के लिए बुलाया गया उसे. ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली. और ईश्वरन क्या करता था, श्रग मीन्स होता है कंधे मटकाना. ईश्वरन की आदत थी बीच बीच में वो कंधे मटकाया करता था. 2 days later इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल. और उसने कहा 2 दिन बाद में क्या हुआ, फिर उसका जो महावत था उस हाथी का, वो आया और उसे जंगल ले गया. वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन. हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट. ये महेंद्र ने पूछा. अच्छा ये बताओ तुमने ये सब मैनेज कैसे किया.
तुमने उस मतलब उस जानवर को कैसे मैनेज किया? वो इतना मतलब इतना भयानक था, और तुमने उसे ज़मीन पे कैसे गिरा दिया? इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापानीज़ आर्ट, आई थिंक सो। उसने कहा, सर मुझे लगता है इसमें कुछ एक जापानीज़ आर्ट होती है, कराटे और जूजित्सु। इट इज़ कॉल्ड, इसे हम कराटे या जूजित्सु बोलते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसको कहीं से पढ़ा था। इट टेम्परली पैरालिसिस द नर्वस सिस्टम यू सी, और इसे करने से थोड़ी देर के लिए नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है? पैरालिसिस मतलब इनएक्टिव हो जाता है। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर। यहाँ पर हॉरर है, डब्ल्यू नहीं जगह आर कर लीजिए, हॉरर एंड सस्पेंस। कह रहा है एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब ईश्वरन कोई ना कोई स्टोरी सुनाता नहीं था जिसमें कि एडवेंचर हो, हॉरर हो और सस्पेंस हो। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे स्टोरी क्रेडिबल हो, विश्वसनीय हो या ना हो, लेकिन सुनाता ज़रूर था वो। महेंद्र एन्जॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। महेंद्र उसकी स्टोरी को बड़े गौर से सुनता था, या कह सकते हैं उसकी स्टोरी को एंजॉय करता था सुन करके, क्योंकि जो उसका कहने का अंदाज़ था वो कोई कॉपी नहीं कर सकता था। इनइमिटेबल था मतलब कोई भी कॉपी नहीं कर सकता था उसको, जिस तरीके से वो कहता था। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द अब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। जहाँ पर महेंद्र रहता था वहाँ पर कोई टीवी नहीं था, तो टीवी की अनुपस्थिति को पूरा करने के लिए ईश्वरन की कहानियाँ काफ़ी होती थीं, या कह सकते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही होती थी। वन मॉर्निंग वेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, एक दिन महेंद्र जो है जब अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर? क्या मैं आज की रात को कुछ स्पेशल डिनर बना सकता हूँ आपके लिए? आफ्टर ऑल, आखिरकार टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, आज जो है कुछ शुभ दिन भी है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आर एंसेस्टर्स टुडे सर। उसने कहा परंपरा के अनुसार हम बनाते हैं बहुत ही मतलब अलग अलग तरह के डेलिकेसीज डिशेस बनाते हैं अपने पूर्वजों की आत्माओं को फीड करने के लिए, खिलाने के लिए आज के दिन। ठीक है। दैट नाइट महेंद्र एन्जॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर। उस रात क्या किया महेंद्र ने? बहुत ही स्वादिष्ट भोजन एंजॉय किया उसने। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन, और ईश्वरन को उसने तारीफ भी की ऑन हिज कुलिनरी स्किल्स। कुलिनरी मीन्स कुकिंग, ठीक है। उसकी कुकिंग की स्किल्स को उसने तारीफ भी की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, बट वो बहुत ही मतलब खुश दिखा, बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मतलब बिना कोई उम्मीद के या अचानक कह सकते हैं, उसने एक ऐसी कहानी शुरू कर दी जो बहुत ज़्यादा भड़कीली थी। गॉडी होता है, गैरिश मीन्स गॉडी। अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल, जिसमें सुपरनैचुरल इन्वॉल्व हूँ, भूत प्रेत आत्मा मतलब प्रेत आत्माएं वगैरह, ऐसी कहानी उसने शुरू कर दी। सर, उसने कहा, सर आपको पता भी है, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस आ ब्यूरियल ग्राउंड। आपको पता भी है सर, जानकारी भी आपको है कि जिस एरिया जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, ये जो फैक्ट्री एरिया है, पूरा फैक्ट्री एरिया, यहाँ पर कभी ब्यूरियल ग्राउंड यानी कभी जो है कब्रिस्तान हुआ करता था। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया। महेंद्र वॉज जग्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी मीन्स डे ड्रीम। जो डे ड्रीम देख रहा था, अचानक वो महेंद्र जो है उसको झटका लगा बहुत तेज़। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। भोजन करने के बाद वो थोड़ा सा मतलब उसको नींद आ रही थी हल्की, है ना। तो डे ड्रीम मतलब दिवा स्वप्न में वो थोड़ा सा था, ठीक है। तो अचानक वो झटके से जाग गया। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इट्सेल्फ
मुझे भी ये लगा था फर्स्ट डे, मतलब पहले दिन मुझे भी ऐसा लगा था। When I saw a human skull lying on the path, जब मैंने रास्ते में एक जो है ह्यूमन स्कल यानी कि इंसान की खोपड़ी मैंने देखी थी, तब मुझे लगा था इवन नाउ, यहाँ तक कि आज भी आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन ने कहा कि आज भी क्या होता है, मुझे ढेर सारी, मतलब बहुत सारी मुझे स्कल्स मुझे मिलती हैं, बहुत सारी मुझे खोपड़ियाँ मिलती हैं और हड्डियाँ मिलती हैं। आगे देखते हैं। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ समटाइम्स सॉ घोस्ट्स एट नाइट। वो आगे अपनी कहानी कहता गया कि वो कभी कभी क्या देखता था, घोस्ट देखता था, रात में भूत देखता था। आई एम नॉट इजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर। और कहता है सर, मैं आसानी से इन चीज़ों से मैं डरता नहीं हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर आदमी हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन, लेकिन एक बहुत ही भयानक घोस्ट जो है वुमन का जो था, महिला का था, विच अपीयर्स ऑफ, जो सामने प्रकट हुआ, एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून। और ये कब होता है, जब फुल मून होता है, पूर्णिमा होती है, उसकी बिल्कुल आधी रात को ये ऐसा होता है। इट इज़ एन अगली क्रीचर, ये बहुत ही अगली क्रीचर है, बहुत ज़्यादा बदसूरत एक क्रीचर है, विद मैटेड हेयर, जिसके बाल बिल्कुल उलझे होते हैं, एंड अ श्रिवेल्ड फेस, और उसका जो फेस है रिंकल्ड फेस है। श्रिवेल्ड मीन्स रिंकल्ड, है ना, रिंकल्ड उसका फेस है, रिंकल बहुत सारे हैं उसमें, क्या बोलते हैं, झुर्रियाँ हैं बहुत सारी फेस में उसके, लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म। ऐसा लगता है जैसे वो एक स्केलेटन हो, एक कंकाल तंत्र हो, जिसने एक फीटस को, यानी कि फीटस, फीटस मतलब एक जो बच्चा होता है वोम में, उसको फीटस बोलते हैं, इन इट्स आर्म्स, जैसे वो अपने हाथों में फीटस को लिए हुए है ना, इस तरीके से। आज हम लोग यहीं तक करते हैं। ओके, थैंक यू।